नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक सेक्टर के 3 स्टॉक हैं और बहुत ही अच्छी तेजी में चल रहे हैं। रिजल्ट्स भी दमदार आ रहे हैं, रिजल्ट्स पे रिएक्शन भी दमदार आ रहा है। तो एक स्टॉक तो निकल गया है, लेकिन 2 स्टॉक्स में एक्शन बन सकता है, जहां पे एज अ शॉर्ट टर्म पोजिशनल इन्वेस्टर हमें नजर बना के रखनी चाहिए। बजट के बाद बाजार कोशिश कर रहा है सेटल होने की, अभी तक कर नहीं पा रहा। अभी क्या है कि डायरेक्शनल मूव मिल नहीं रहा उसे, वो धीरे धीरे टूट रहा है। आप नोटिस कीजिए, आज भी टूटने के बाद रिकवर हुआ और रिकवरी के बाद वापस से टूट रहा है। और अब जिस कदर टूट रहा है ना, ये कंटिन्यू लोअर लो लगा रहा है दिन के दौरान। स्पेशली मैं बैंक निफ्टी पे नजर डालूं तो ये अलग ही लेवल की वीकनेस शो कर रहा है। 51,000 के पास पहुंच गया ऑलमोस्ट, और डे लो पे ट्रेड कर रहा है। 1.25% की गिरावट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है, 700 पॉइंट नीचे है। हालांकि निफ्टी अभी भी इंटरेस्टिंगली अच्छा बना हुआ है, उतना नहीं टूटा है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है बाजार में। एफआईआई एक बड़ी बाइंग के बाद अचानक 13,000 करोड़ का माल छोड़ देते हैं। बजट जैसा रहता ही नहीं है। मैं ये वही वाली बात है, जितनी भी वीडियो बनाऊंगा सब में अगर यही चीज बोलूंगा तो मैं बाकी चीजें कैसे कवर कर पाऊंगा। बट ये इस समय हॉट टॉपिक है बजट वाला ना, तो लोगों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब हर वीडियो का एक अलग व्यूअर होता है। बहुत से हमारे सारी वीडियोस देखते हैं, और जो लोग जिसको देखने आ रहे हैं उन्हें वही चीज पता चल जाए। वही मीन्स जो मैं बार बार हर वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो ज्यादा बेटर है, ताकि सब तक बात पहुंचे। तो बजट में जो इम्पैक्ट है ना, वो धीरे धीरे मार्केट पे दिखेगा और बाजार में अपसाइड कैप्ड हो जाएगी, अपसाइड कैप हो जाएगी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर होगा, माफ कीजिएगा दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर होगा। और जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा वो नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड दोनों साइड पे बड़ा होगा। अब मैं आज की बात करूं तो सारे के सारे सी फूड से रिलेटेड स्टॉक, ये जो सी फार्मिंग से रिलेटेड है, श्रिम्प फार्मिंग से रिलेटेड है, जिनके लिए कल बजट में कुछ अनाउंसमेंट आई, आज वो क्या भाग रहे हैं, कितनी तूफानी तेजी से भाग रहे हैं, देख रहे हो आप। अब मैं आपके साथ कवर करता हूं इस वीडियो का टॉपिक। पहले बाजार का अपडेट देना चाहूंगा। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टिल आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट ब्रेथ बाजार की बहुत स्ट्रांग हो रही है। मोर देन 1760 शेयर्स पॉजिटिव है, अराउंड 540 शेयर समथिंग नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो ये बाजार की स्ट्रेंथ दिख रही है इस समय। लेकिन ब्रॉडर मार्केट बहुत अच्छा है, और निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी ये थोड़ा वीकनेस शो कर रहे हैं। लेट्स सी बाजार किधर सेटल होता है किधर नहीं होता, वो तो हमें अंत में ही पता चलेगा, क्योंकि बाजार इतना भी दिख रहा है सब कुछ नेगेटिव होने के बावजूद टूटने के लिए तैयार नहीं है। तो हम ज्यादा नेगेटिव हो जाए वो भी गलत है। अब मैं आता हूं एक सेक्टर 3 स्टॉक वाली अपडेट पे। तो दोस्तों, स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। कल इस कंपनी के नंबर आए, और नंबर्स के बाद आज इस स्टॉक में रिएक्शन आ रहा है। अब अगर रिएक्शन देखें तो स्टॉक आपके लिए भागता हुआ दिख रहा है बहुत ही तूफानी रफ्तार से। लगभग स्टॉक में आपके लिए 7-8% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये बाजार को ना आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के नंबर बहुत ही पसंद आ रहे हैं। 7.5% ऊपर भी है स्टॉक, लगभग 687 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। मुनाफा 208 करोड़ के सामने 225 करोड़ पे आया। आप नेट प्रीमियम इनकम देखी जाए तो 10% का आप कह सकते हो डायरेक्टली इंक्रीज था। एपी सी नेट लगभग 1963 करोड़। तो ओवरऑल नंबर बाजार को बेहद पसंद आ गए हैं, और जिसके दम पर ये स्टॉक भी आपके लिए काफी तेजी से भागता हुआ दिख रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यहां से भी लिया जा सकता है, या थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए हमें। तो देखो, यहां से लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा बाकी इसी से रिलेटेड जो सेम मूव देते हैं। एक है आपका एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, और मैंने ना इसका चार्ट ओपन किया दोस्तों। मेरे को जब चार्ट ओपन किया, मेरे को दिखा एक इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न जो हायर आइज का है, जो मेरे को सबसे ज्यादा प्यारा चार्ट पैटर्न लगता है। लगभग जून मंथ में स्टॉक ने 534 के लो लगाए थे, वहां से कंटिन्यू रैली कर रहा है। ये स्टॉक 635 ब्रेक नहीं करेगा, और अगर कर दिया तो निकल जाएंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमने कह दिया नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा, हमारी पकड़ है बजाय, नहीं भैया, बाजार इज सुप्रीम, हम सब उनको ही फॉलो करेंगे जो होगा। लेकिन मेरे को दिखता है 635 का अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं और पोजीशन कैरी करता हूं, तो मेरे को ये स्टॉक 700 और 750 तक भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके भी नंबर्स आएंगे आपके लिए। तो ये एक स्टॉक हो सकता है जो लंबे समय से चला नहीं है, और शायद चले यहां से। अगर आप और स्ट्रॉन्ग काउंटर देख रहे हो थोड़ा, तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। ये भी कंटिन्यू हायर आइज में है। इसने रिसेंटली अभी भी एक लो लगाया अराउंड 1600 और एग्जैक्टली मैं देखूं तो 1588 के समथिंग का 23 जुलाई को, वापस रिकवरी मार रहा है। तो ये आप काउंटर ध्यान में रखिए। छोटे टारगेट की भी बात करूं तो 1660 तो डायरेक्ट दिखता है। 1590 रुपए का स्टॉप लॉस बना लीजिए, यानी कि 40 रुपए के करीब का स्टॉप लॉस बना लीजिए। पहला टारगेट होगा
1660 दूसरा होगा 1700 के करीब का। और स्टॉक बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग भी है, कोई दिक्कत कोई चिंता का विषय नहीं है। और वैल्यूएशन टर्म में अगर HDFC लाइफ 85-86 पे है तो SBI लाइफ भी 85-86 पे ही है। और ICICI प्रूडेंशियल की भी अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ये थोड़ा महंगा है, 108 पे है। तो मेरे को लगता है वहां ज्यादा स्कोप है उन स्टॉक्स में। और आप अगर कोई फ्रेश कैपिटल लगाना चाहता है, वो अच्छे स्टॉक हो सकते हैं, निवेश लायक हो सकते हैं, आप फ्रेश निवेश कर सकते हो। तो ये 3 स्टॉक दिख रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग है। आपकी कहीं भी पोजीशन है तो बैठे रहिएगा, जब तक प्रीवियस लो ब्रेक ना करें तब तक एग्जिट मत लीजिएगा। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी अपडेटेड वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।